अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको एब्सोल्युटली फ्री प्राइस एक्शन, आईसीटी, एसएमसी से रिलेटेड एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, और उसके आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। बस इतनी दरख्वास्त की जाती है कि आप वीडियोस को पूरा देखा करें। इससे आपको बहुत सा नॉलेजेबल मटेरियल जो है वो मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से ये वीडियोस बनाई जाती हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके एजुकेशन के लिए बनाई जाती हैं। ये किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सर्विस नहीं है, सिग्नल सर्विस नहीं है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस सर्विस नहीं होती। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं हर ट्यूसडे को दी कैम्बिस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सुबह 10 बजे लाइव आता हूँ, और हर वेंसडे को ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर सुबह 10 बजे लाइव आता हूँ। इसके अलावा मैं हर सैटरडे को दी कैम्बिस्ट अकेडमी पर आप लोगों के साथ अपना एनालिसिस अपलोड करता हूँ वीकली, और हर संडे को ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों के साथ अपना वीकली मार्केट एनालिसिस अपलोड करता हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेज के लिए होता है। किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को डॉलर इंडेक्स से, हमेशा की तरह। डॉलर इंडेक्स में हमने लास्ट टाइम आपसे अर्ज किया था कि यही वो जोन है जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये प्राइस को होल्ड करेगा, एंड यू सी के प्राइस जो है वो इज गेटिंग रिएक्शन ऑफ दिस वेरी सेम लेवल ना। सो इन माय ओपिनियन स्टिल डॉलर इंडेक्स इज बुलिश। अगर मैं इस जोन को ऐसे ख़त्म करूं और प्रॉपर यहाँ पे एक जोन बनाता जो मैंने आप लोगों से कहा था, तो ये कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता। अभी आप देखें, ना तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई 1 2 3 है, ना ही अपवर्ड डायरेक्शन में कोई 1 2 3 है, बट दिस जोन इज होल्डिंग द प्राइस। तो इन माय ओपिनियन अभी क्या हो सकता है कि ये 1 बन गया, 2 बन गया, और प्राइस इज लाइकली टू मेक ए 3 मूव। जैसे ये 3 मूव बनेगी तो आप फर्दर बाय करेंगे, यानी जो ज्यादा मेरे पास रीजंस हैं डॉलर इंडेक्स की, वो बाय की तरफ इंडिकेट करती हैं, सेल की तरफ इंडिकेट नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में भी जाएंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में आप देखकर बता सकते हैं, लुकिंग लेफ्ट हमारे पास करीब 3 रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर पड़ी हुई है, तो प्राइस कम से कम अपने रेजिस्टेंस लेवल तक तो जाएगी ना। तो ये वो हमारा जनाब डॉलर इंडेक्स का बायस है कि जिसमें हम डॉलर इंडेक्स को बाय ही समझ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स अगर बाय है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो डॉलर, जीबीपी डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये सब के सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। US 30 की तरफ हम चलते हैं। US 30 में जनाब हमारे पास प्राइस अपने प्रीवियस जोन को ही पकड़कर बैठी हुई है, और जब तक प्राइस इसे ब्रेक करके, क्योंकि हम इसको क्या समझेंगे, हम इसे 1 समझेंगे, प्राइस 2 बनाए, 3 बनाए, फिर हम बाय करेंगे। ठीक है? या अगर आप अग्रेसिव प्लेयर हैं तो इसको बस ब्रेक होने दें, और इसके रीटेस्ट पे आप बाय एंट्री फाइंड कर सकते हैं अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हैं। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि आप 1 2 3 मूव अपवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट होने दें। तो जोन वही है जो मैंने आपको वेंसडे को बताया था, 37852 से लेकर 38067। यहाँ से आपको फिलहाल सेल ही देखनी है। बाय कब करनी है मैंने आपको बता दिया, 1 2 3 को वन अपर डायरेक्शन में कंप्लीट होने दें। इमनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स की तरफ हम चलते हैं जनाब। इमनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में प्राइस वहां तक नहीं गई, इनफैक्ट जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कभी कभी ऐसा भी होता है, और फिर प्राइस ने जब ये अपने लिए एक जोन बनाया तो प्राइस ने इसको भी प्रॉपरली रीटेस्ट नहीं किया, फिर प्राइस ने फर्दर डाउन चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। वैसे तो ओवरऑल अगर मैं ये देखूं तो ये जो 3 ग्रीन कैंडल्स है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से कहीं से भी आपको सेल देखने को मिल सकती है। बाय में कब तक नहीं बैठेंगे भाई, जब तक 4 टाइम फ्रेम में 1 2 3 नहीं बनेगी बाय की, वरना ट्रेंड इज सेल, और सेल ही कंटिन्यू होता रहेगा। 17276 से लेकर 17555 US डॉलर्स। ठीक है? और इसके अलावा हम चलते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हमने आपको लास्ट टाइम ये जोन एक बताया था कि यहाँ से प्राइस के सेल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जी बिल्कुल वहाँ से ही प्राइस आप देखें थर्सडे को एग्जैक्टली आपके जोन में प्राइस पहुंची है थर्सडे को, ये लास्ट वीक जो हमने आपसे एनालिसिस किया था, और फिर प्राइस वहाँ से नीचे गिर गई।
अभी करंट सूरत हाल क्या है? करंट सूरत हाल ये है कि प्राइस को या तो इस जोन में वापस जाने दें, फिर वहां से सेल ढूंढे, या फिर प्राइस को इजाजत दें कि उसने 1 बना लिया, 2 बना लिया, उसे 3 बनाने दें, तो इसके रीटेस्ट पे सेल करिएगा जो आपको बेहतर लगे। ढूंढनी सेल ही है। दो जोन्स आपको बता दिए मैंने। यूरो यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। यूरो यूएसडी का हमने लास्ट टाइम एनालिसिस नहीं किया था? अच्छा किया होगा, पता नहीं क्यों ये रिमूव हो गया। अच्छा एनीवे, प्राइस जो है वो किसी भी डायरेक्शन में 1 2 3 मूव बनाने से फिलहाल कासिर है। इस हाई को प्राइस ने वन टाइम ब्रीच किया, वापस अंदर आ गई। तो यही हाई जिसको प्राइस वन टाइम ब्रीच करती है, बेसिकली वही हाई हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा होता है। लेकिन आप क्या किया करें, आप ये किया करें उस हाई को और अगले हाई को दोनों को मिला के अपने लिए एक रेजिस्टेंस जोन बना लिया करें। और अगर साथ में कोई प्रीवियस हाई लो कंबाइन हो रहा है तो उसको भी साथ में मिला लिया करें। जोन इज ए लिटिल बिगर, बट मैं आपको ये बताता चलूं कि ये बेहतरीन जोन है जहां से आपको अच्छी सेल देखने को मिलेगी। 1.06580 से लेकर 1.07033 जीबीपी यूएसडी की तरफ हम चलते हैं जनाब। जीबीपी यूएसडी में हमने जो जोन अपने लिए आइडेंटिफाई किया था, प्राइस वहां से रिजेक्शन ले चुकी। हर चीज को क्लियर कर दें। अभी की सिचुएशन ये है कि ये लो है जो करीब तरीन लो है, और इसके नीचे आई गेस ये दो कैंडल्स क्लोज भी हो गई हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। 1.23906 से लेकर 1.24242, यहाँ से आपको सेल देखनी है मंडे ऑनवर्ड। बाय कब तक नहीं देखनी? जब तक प्राइस 1 2 3 अपर डायरेक्शन में नहीं बनाएगी यार। ठीक है। इसके अलावा हम न्यूजीलैंड डॉलर आप लोग करते हैं? नहीं करते आई गैस। ठीक है, आप नहीं करते। किसकी तरफ हम चलें? यूएसडी सी एच है, नहीं यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई जो है, देखें अगेन स्ट्रगलिंग में यहाँ पर बिल्कुल कोई नहीं भी मूव बताने से आपको कासिर हूँ। किसी डायरेक्शन में 1 2 3 मूव बनने दें मेरे भाई, फिर आप यहाँ पर खुद ही ट्रेड ले लेंगे। ये जीबीपी जेपीवाई में हमने पता नहीं क्या ड्राइंग की थी। ये कोई रेजिस्टेंस जोन आपको बताया होगा और आपसे अर्ज की होगी कि प्राइस को इस जोन को ब्रेक होने दें, उसके रीटेस्ट पे फिर बाय कीजिएगा, लेकिन प्राइस ने उसे ब्रेक नहीं किया, उसको ही रीटेस्ट करके वापस नीचे गिर गई। ये भी बड़ा वीर्ड प्राइस एक्शन है, और इस प्राइस एक्शन पे आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड नहीं कर सकते। प्लीज जीबीपी से भी अवॉइड करें। उसको किसी ना किसी डायरेक्शन में अपनी इंटेंशन क्लियर करने दें, उसके बाद सोचिएगा कि हमने क्या करना है। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं जनाब। क्रूड ऑयल में हमने आपसे क्या अर्ज किया होगा? चलें, जो भी अर्ज किया होगा वो अब मुझे याद नहीं आ रहा है। फिलहाल हमारे लिए जो सिचुएशन है वो ये है कि ये जो प्रीवियसली जो भी कोई लो हमने अपने लिए डिज़ाइन किया था, प्राइस वहां से रिएक्शन ले चुकी लेकर, बट ये नया लो उसने नहीं बनाया। तो प्राइस इज इन द मिडल एक्चुअली। जब प्राइस बिल्कुल दरमियान में हो तो आप छोटे टाइम फ्रेम का सहारा ले सकते हैं। अब यहाँ पर 1 बन गया, 2 बन गया, प्राइस को 3 बनने दें यार। अगर प्राइस 3 बना लेती है तो फिर आप अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, या फिर प्राइस को इजाज़त दें कि वो इस फेयर वैल्यू गैप तक ऊपर आए। 82.784 से लेकर 83.443, इस फेयर वैल्यू गैप तक ऊपर आए तो फिर यहाँ से आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आपने सेल लिया, फिलहाल कोई बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं है क्रूड ऑयल में। गोल्ड आ गया जी, आपका प्यारा गोल्ड आ गया। गोल्ड में हमने लास्ट टाइम आप लोगों से अर्ज किया था कि ये जो 2361 से लेकर 2380, ये सारे का सारा मेरे नज़दीक बाय जोन है। जब तक प्राइस इसे नहीं ब्रेक करती या डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 मूव नहीं बनाती, तब तक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सेल इन गोल्ड। एंड एज यू सी, ये गोल्ड ने सेल दी भी नहीं। ठीक है, गोल्ड इज लॉन्ग, बाय 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 चल रहा है भाई। तो आपका ये जोन जो है वो तो यहाँ से तो प्राइस अब बाहर निकल चुकी। तो 1 एच टाइम फ्रेम में जाकर देखें कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी है। ये 1 एच टाइम फ्रेम में प्राइस ने ये एक अच्छा 1 2 3 मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन का तो नहीं है, बट एक्चुअली एक हाई तो है ना, एक स्विंग हाई तो है। आप जबरदस्ती का कोई काम ना करें यार, छोड़ दें। आप क्या करें, गोल्ड को इजाजत दें 1 2 और 3 बनाने की। 1 एच टाइम फ्रेम में जैसे ही वो 1 2 3 बना ले तो आप यहाँ से रीटेस्ट पे बाय कर सकते हैं। एटलीस्ट ये हाई आपका टीपी है। जब प्राइस यहाँ पर पहुंचे कि आपको कोशिश करनी है अपना टीपी क्लोज करने की, और उसके बाद फैसला कीजिएगा
ये हाई नहीं, ये हाई जब ये हाई 2431 तक प्राइस पहुंचे तो अपना टीपी क्लोज कर दीजिएगा हर हाल में। उसके बाद फैसला करेंगे कि प्राइस क्या करने जा रही है। फिलहाल गोल्ड मुझे बाय ही दिखाई देता है, सेल कब तक नहीं करूंगा जब तक कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4 टाइम फ्रेम में कोई मुझे 1 2 3 मिल नहीं जाती। बीटीसी की तरफ हम चलते हैं जी। बीटीसी इज होल्डिंग माय जोन। बीटीसी ने यार बहुत ही देर लगा दी इस जोन को होल्ड करने में। अब ये मैंने पता नहीं आपके साथ कोई हाई टाइम फ्रेम में कोई एनालिसिस किया होगा, ये वीकली था, डेली था, क्या था? अच्छा, ये मैंने सईद शाह के कहने पर एनालाइज किया था और मैंने अर्ज किया था कि प्राइस इज लाइकली टू रीटेस्ट दिस जोन। अब फिलहाल तो जी सेल ही दिखाई देती है, बट वो प्राइस चिपक कर ही रह गई है। देखें, जब प्राइस ने कोई अजीब काम करना हो ना, उसने नीचे भी लिक्विडिटी बना दी है, उसने ऊपर भी लिक्विडिटी बना दी है। ये लिक्विडिटी उसने कल ग्रैब करने की कोशिश की है, हो सकता है वो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे, बट नॉट श्योर। वो यहाँ से आपको आप ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो आप 4 टाइम फ्रेम में जाके देखें कि इस पॉइंट से ऊपर हमारे पास कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहां पर हम प्राइस को देखना चाहते हैं। ठीक कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से ये अर्ज किया था, अगर आपको याद हो कि यार ये वो, जिसको याद है प्लीज वो कमेंट जरूर करेगा। मैंने ये अर्ज किया था जब यहाँ पर प्राइस घूम रही थी बीटीसी की कि यार ये वो ऑर्डर ब्लॉक है ग्रीन कैंडल जहां पर मैं प्राइस को आते देखना चाहता हूँ, और यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन जरूर मिलेगी, मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और आपने देखा प्राइस ने वहां से रिएक्शन दिया, आपको वहां से रिजेक्शन भी ली, बिकॉज दिस वाज एन ऑर्डर ब्लॉक। और अगर ऑर्डर ब्लॉक आपने सही फाइंड किया तो उसकी इंपॉर्टेंस होती है और प्राइस वहां पर रिएक्ट करती है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक फिलहाल जो है वो एक अच्छी पुश नहीं दे सका, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए और इस हाई को दोबारा स्वीप करे और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई 1 2 3 मूव बना दे 4 टाइम फ्रेम में। अगर ऐसा दिखाई दे तो आप इमीडिएटली सेल में जा सकते हैं, बिकॉज दिस इज योर अल्टीमेट टीपी एक्चुअली। तो मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 48,000 के करीब करीब प्राइस जाने के चांसेस मुझे लगते हैं, जब तक कि प्राइस कोई ऐसा काम ना करे कि मेरा बायस बदल जाए। फिलहाल मेरा बायस बदल नहीं रहा है, मैं इसमें सेल ही समझ रहा हूं कि प्राइस सेल ही आएगी और आनी चाहिए। जो प्राइस एक्शन है उसके मुताबिक मैं तो बात कर रहा हूँ ना यार। अच्छा देखें, बहुत ज्यादा वही सेम काम, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी प्राइस ने यहाँ इकट्ठी कर दी। आप सब लोग जो लिक्विडिटी ट्रेडर है उनको पता ही है कितनी लिक्विडिटी यहाँ इकट्ठी हो गई। और इस लिक्विडिटी से ऊपर ये जो मैंने आप लोगों के लिए एक जोन बना के रखा है, प्रॉब्ली ये कोई डेली का या वीकली का जोन होगा। यहाँ डेली में तो कुछ नहीं है, वीकली में यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा 4H में यहाँ क्या है? ओके, 4H में ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है। 4H का ये फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पर हो सकता है प्राइस इस सारी लिक्विडिटी को ले इस फेयर वैल्यू गैप में और वापस नीचे, यानी मेरा जो इंटेंशन है मैं इसे सेल ही देखना चाहता हूँ। प्राइस के पास बाय जाने की फिलहाल कोई रीजन नहीं है, ऑल्दो ये दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, although this is a very strong order block, oh my god, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है यार। कैन यू सी द पुश ऑफ दिस ऑर्डर ब्लॉक? कितनी बाय कैंडल्स इसने बनाई थी। यही वजह है कि यहाँ पर प्राइस आगे थोड़ी सी स्टक हो गई है। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक अब प्राइस को ऊपर नहीं फेंक पा रहा मेरे भाई, अब प्राइस को ऊपर नहीं फेंक पा रहा, तो प्राइस इज लाइकली टू कम डाउन, मजीद नीचे आ सकती है, आना चाहती है प्राइस। नेचुरल गैस फॉर सुबहानी साहब, अच्छा नेचुरल गैस ये मैंने पता नहीं क्या किया था, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मुझे इजाज़त दें कि ये जो प्राइस हमने आपके साथ ये कोई जोन बनाकर दिखाया होगा आई गैस, ये पूरा एक जोन बना लें। जबरदस्ती जबरदस्ती एक जोन बनता है 1 2 3 मूव और प्राइस वहां स्टक होके रह गई है। आप इस जोन को भूल जाएं, आप इस जोन को भूल जाएं और आप क्या करें, आप ये करें भाई, प्राइस को 1 2 और 3 बनाने दें अपवर्ड डायरेक्शन में, या फिर यहाँ से प्राइस को 1 2 और 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाने दें जहाँ प्राइस खड़ी है। बड़ा मुश्किल है इस वक्त प्राइस को प्रेडिक्ट करना कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं जनाब। बैंक निफ्टी में
हम यहाँ से बाय एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्राइस ने बड़े आराम से ब्रेक कर दिया। बहुत ज़बरदस्त बात। अब जो प्राइस ने ब्रेक कर दिया तो प्राइस का ये लो टीपी हो सकता है। उससे पहले प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। तो इसमें अब एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप क्या करेंगे, फिलहाल आप ये करेंगे कि ये जो जोन है आपका, ये वाला 4770 से लेके 47915, यहाँ से आपको एक सेल देखने को मिल सकती है। वैसे तो मुश्किल है क्योंकि प्राइस ने जब ये लो जो ब्रेक किया था, इस लो को प्राइस को होल्ड करना चाहिए था, इन एनी केस करना चाहिए था, बिकॉज ये जो लो था वो इस लो के साथ भी कंबाइन होके जबरदस्त सपोर्ट बना रहा था। तो ये जो प्राइस ने दो लोज की लिक्विडिटी ली और वापस फुल प्रेशर के साथ अंदर चली गई है, दिस इज समथिंग फिशी। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है मेरी नज़र में, जो मेरे एनालिसिस को ख़राब कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा भाई, मैं सेल में उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक मुझे सेल का एक फेयर वैल्यू गैप ना मिले 4 एज टाइम फ्रेम में। अगर प्राइस ने यहाँ पर 4 एज टाइम फ्रेम में बाय का फेयर वैल्यू गैप दे दिया तो फिर मैं बाय करूँगा, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी पॉइंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्राइस ने ये लिक्विडिटी लेके डबल बॉटम की और बड़ा अग्रेसिवली अग्रेसिवली प्राइस ने वापस उसी जोन में मूव किया है। तो एक फेयर वैल्यू गैप किसी भी डायरेक्शन का विल डू। तो ये हमारा एनालिसिस था जनाब, प्राइस एक्शन एनालिसिस, वीकली एनालिसिस, जिसमें हम कभी कभी आईसीटी का तड़का भी लगा देते हैं और अपनी बात समझाने के लिए, क्योंकि कभी कभी हमें प्राइस एक्शन से कोई बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती है। तो ये हमारा प्राइस एक्शन एनालिसिस था, जो कि किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस है। ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस है, ताकि आप लोग अपने एनालिसिस खुद करके और खुद ट्रेडिंग करने के काबिल हो जाएं। अगर आप हमारा कोई कोर्स करना चाहते हैं तो कल हमारी पहली क्लास है प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स की। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज लास्ट डेट है एडमिशन की, आप एडमिशन ले सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ट्यूसडे को सुबह 10 बजे दी कैम्बिस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।